बट सर एक चीज बताइए कि आपने एक चीज बोला था अभी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि डीप स्टेट ने जितनी भी कोशिश करी यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने के लिए वो नाकामयाब रहे। लेकिन डीप स्टेट को रहेंगे। डिस्टेबलाइज डीप स्टेट को डिस्टेबलाइज कौन करेगा? हो सकता है कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ट्रम्प भी नहीं करेगा। लोग मानते हैं कि ट्रम्प डीप स्टेट को डिस्ट्रॉय करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट के कोऑपरेशन से ही ट्रम्प आया इस बार। डीप स्टेट का गेम ये है। और सी ये जो एलन मस्क हैं, जो जेडी वैंस है, विवेक रामास्वामी है, वो बहुत ही होनहार लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका डीप स्टेट से कुछ मुद्दा है, डीप स्टेट से कुछ डील है उनका। और वो ट्रम्प को, और शायद ट्रम्प भी, all these people, they probably they are in some kind of deal with deep state. It's not very easy to destabilize deep state. Deep state is basically, it has so much momentum, and as I said earlier, जो deep state के अंग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। जो भी even if head basically decides to do something, the hands and legs whatever they are doing वो करते रहेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट, ट्रम्प, विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, इन लोगों से कुछ डील है और दे विल कीप Trump in control. And given that we are in the middle of a major transformation, and also we are in the middle of a major Cold War that is going to really intensify in the coming years, मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट का कुछ वेरी स्ट्रांग बिग प्लान है, जो जिसके डिटेल्स मुझे पता नहीं है, मगर एक बड़ा प्लान है। और ट्रम्प का आना और lot of things changing, basically lot of status quo basically being shaken. For example, एलन मस्क, वो उन्होंने अभी बात की है कि जो गवर्नमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वो निकाल देंगे जॉब से। इससे अनरेस्ट बढ़ सकता है कंट्री में, और इकोनॉमी आल्सो कैन स्ट्रगल बिकॉज ऑफ इट। मगर क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, इन चीज़ों को एडवांस कर सकते हैं। उनका एक प्लान है। सी, पेट्रो डॉलर इज ऑलरेडी बिकमिंग वीक। अगर आप पिछले कुछ सालों को ऑब्जर्व करेंगे, सो पेट्रो डॉलर अभी भी बहुत वीक है। सो they have to replace it with something else which will basically keep the US power continuing. So deep state को पता है कि US का पावर जो है वो वीक हो रहा है, और वो US को रीइंफोर्स करना चाहेंगे। और चाइना US के बीच जो कोल्ड वार है उसे चालू रखे, और उसको अगर वो वार मचल गया तो उससे लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और जो भी बिग चेंजेस दे वांट टू मेक इन द सोसाइटल ऑर्डर, in the society, it will become easier when there is a bogeyman. जब आप उंगली उठा सकते हैं किसी को दिखा के, तब लोग बेसिकली आंखें बंद कर लेंगे। इसलिए डीप स्टेट का कुछ बड़ा प्लान है। और इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेट्स कमिंग बैक, रिपब्लिकन्स कमिंग बैक, और विद पीपल लाइक एलन मस्क बेसिकली behind the scenes and running the show, they have some plan. So I don't think deep state can be destroyed, but what we need to do, भारत को जो करना है, भारत को भी अपना सा डीप स्टेट बनाना है। by deep state what I mean is some entities that are not clearly visible, intangible and invisible entities, जो एडवांस करते हैं नैरेटिव को। व्हाट इज डीप स्टेट डूइंग रियली? दे आर एडवांसिंग अ नैरेटिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया में जो हो रहा है, चाइना में जो हो रहा है, यूएस में जो हो रहा है, उसके बारे में नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, लोगों को ब्रेन वॉश करना। और उनके बहुत सारे एजेंट हैं, प्रेस को खरीद लिया, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को खरीद लिया। इसी तरह जब भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, अब तो भारत छोटा प्लेयर है कंपेयर टू यूएस, मगर अगले दशाब्द में ऐसा होगा कि भारत बड़ा प्लेयर होगा। तब भारत को अपने शल में नहीं रहना चाहिए, भारत को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चलती है दुनिया। भारत को विदेशों में, यूएस में, यूरोप में खड़ा करना चाहिए। प्लेयर्स इन द मीडिया, प्लेयर्स इन पॉलिटिक्स, players in influencers, basically social media influencers, and have people who are advancing a particular narrative about India, about narrative यूरोप को लेके, यूएस को लेके, चाइना को लेके। जो नैरेटिव भारत के लिए अच्छा है, जो नैरेटिव सनातन धर्म के लिए अच्छा है, उस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहिए, उसे एडवांस करना चाहिए। उसके लिए जो एंटिटीज चाहिए, उनको बेसिकली खड़ा करके, उनको मजबूर बना के भारत को कुछ मनी स्पेंड करना पड़ेगा। इन द एंड दिस इज द एज ऑफ बिजनेस, दिस इज द एज ऑफ बेसिकली वैश्यों का जमाना है ये। इसलिए अगर आप लॉबीज को देखेंगे यूएस में, साल अबाउट मनी, जो भी पे करता है उसका काम है। इसी तरह बट भारत बेसिकली डजंट वांट टू डू दैट। दे थिंक इट इज अधार्मिक और इट इज नॉट प्रॉपर, बट द थिंग इज, आई थिंक टू बिकम ए बिग प्लेयर, टू बिकम ए सुपर पावर, यू हैव टू डू दैट। सो